अब मैं जो सिद्धांत शुरू करने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है पूरी लर्निंग की, वो है आईपी पावलोव। दूसरा व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। सिद्धांत का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यो कोई एक नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ही नाम पर आप जानो चाहो तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स इसका एक नाम है अनुकूलित अनुक्रिया। ये सिद्धांत का एक नाम हो गया। अब इसके कई नाम हैं, वो सब नाम मैं लिखा रहा हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। एक नाम तो ये हो गया अनुकूलित अनुक्रिया। दूसरा नाम है सिद्धांत का संबद्ध प्रतिक्रिया। संबद्ध मतलब वो रिलेवेंट है, रिलेवेंट रिस्पॉन्स। तीसरा नाम है इसका प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन। प्राचीन या परंपरागत का मतलब वही क्लासिकल हो गया, प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन। चौथा नाम है इसका शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग। दोनों का इंग्लिश वर्ड एक ही होगा, प्राचीन परंपरागत का भी क्लासिकल होता है, शास्त्रीय अनुबंधन का भी क्लासिकल, शास्त्रीय अनुबंधन। पांचवा नाम है प्रतिवादी, प्रतिवादी या प्रतिस्थापक, सबस्टिट्यूट। प्रतिवादी, प्रतिस्थापक, सबस्टिट्यूट। एस अनुबंधन भी इसको बोला जाता है। ये सब इसके नाम हैं। अनुकूलित अनुक्रिया बोल दो इसको कंडीशनिंग रिस्पांस। संबद्ध प्रतिक्रिया इसको बोल दो, संबद्ध का मतलब रिलेवेंट होता है। कंडीशनिंग भी बोल सकते हो संबद्ध को आप। प्राचीन परंपरागत अनुबंधन को भी क्लासिकल कंडीशनिंग, ये नाम बहुत बार आया प्राचीन परंपरागत, थर्ड ग्रेड में स्पेशली। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग। प्रतिवादी या प्रतिस्थापक सबस्टिट्यूट, उसके बदले दूसरा। एस अनुबंधन, एस का मतलब इसमें उद्दीपक प्रदान है, स्टिमुलस प्रदान है, इसलिए इसको अपन एस अनुबंधन बोलते हैं। ये इसके नाम हो गए सब के सब। सब नामों का सार एक ही है। ये सिद्धांत स्पेशली कंडीशनिंग बेस्ड सिद्धांत है। ये कहता है लर्निंग जो होता है वो हमेशा अनुकूलित अनुक्रिया है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है। बिना कंडीशन के अपन कभी सीख नहीं सकते, तो कंडीशन को इंपॉर्टेंट माना। अनुबंधन शब्द को लेके आने वाला यदि इस दुनिया में कोई व्यक्ति था वो आईपी पावलोव था। यद्यपि हिंदुस्तानी लोगों ने कंडीशनिंग को बहुत यूज किया है, लेकिन साइकोलॉजिकली टर्म के रूप में यदि कोई यूज करने वाला व्यक्ति था वो आईपी पावलोव था। तो इसके प्रतिपादक कौन है? आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव कहां के थे? ये रूस के थे। कब दिया था इन्होंने? 1904 में दिया था। क्या ये साइकोलॉजिस्ट थे? नहीं, ये शरीर विज्ञानी थे। क्या थे ये सब प्रश्न आए हुए हैं जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं ना। 1904 रूस के शरीर विज्ञानी, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ये प्रश्न भी आया हुआ है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल किसके लिए दिया गया था? साइकोलॉजी के लिए नहीं, पाचन क्रिया के लिए। किसके लिए दिया गया था? ये भी 1904 में दिया गया था। ये सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, लिख लेना। आईपी पावलोव रूस के हैं, मनोवैज्ञानिक नहीं है, याद रखना। ये क्या है? ये शरीर वैज्ञानिक है। ये सिद्धांत कब दिया था इसने? 1904 में दिया है। इसको नोबेल पुरस्कार भी 1904 में मिला है, बट नोबेल पुरस्कार मिला था इसको पाचन क्रिया के लिए, शरीर की, इसलिए इसको शरीर वैज्ञानिक है मूल रूप से, साइकोलॉजिस्ट है नहीं है।
कहां के रहने वाले हैं? रूस के हैं। आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे कहा जाता है, तब भी आंसर क्या करना है? आईपी पावलोव को लिख लेना नीचे नोट डाल के। अनुबंधन का पिता किसे, अनुबंधन का पिता इन्हें कहा जाता है। अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है? पावलोव को। अनुबंधन का पिता इन्हें कहा जाता है। अनुबंधन का पिता इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ कंडीशनिंग। लिख लिया? एक ये प्रश्न भी मैंने अभी देखा था कि ये प्रश्न भी पूछ लिया, जबकि किसी किताब में नहीं मिलता उल्लेख। इन्होंने प्रयोग कुत्ते पे किया था, ये प्रयोग कहां किया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये मैंने पहली बार कोई एग्जाम में देखा था। उड़ीसा टेट क्या थी ये, ठीक है। रूस में एक जगह है लेनिनग्राद, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यहां पे इसने क्या किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था। किसे प्रयोग किया था? कुत्ते पे। लिख लेना, लेनिनग्राद में कुत्ते पे प्रयोग किया। ये मैंने अभी कोई एग्जाम में देखा था, ये अपनी किताब में भी नहीं डाल रखा मैंने, क्लासरूम में लिखा है बस पहली बार। लेनिनग्राद में कुत्ते पे प्रयोग किया था। और एक चीज और लिख लेना कि किसने कहा था कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। लिख लो, पावलोव के अनुसार सीखना, पावलोव के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। सीखना क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया। सीखना अनुकूलित अनुक्रिया है। अनुकूलित को मतलब समझ में आया क्या? लर्निंग इज ए कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। अनुकूलित का मतलब होता है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। तो लर्निंग एक कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है, सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया। मतलब सीखते अपन जो भी वो कंडीशन के अकॉर्डिंग सीखते हैं। समझना, ये तो बेसिक प्रश्न पूछेगा तब तो इनमें से कोई नाम पूछ लिया, प्रतिपादक पूछ लिया। ये सिद्धांत कौन से प्रकार के सिद्धांत में आता है? व्यवहारवादी में आता है। प्रयोग किस पे किया? कुत्ते पे किया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन है? पावलोव है। अब मुझे नहीं लगता कि आजकल ऐसे इतने इजी प्रश्न आएंगे, फैक्चुअल प्रश्न आएंगे। ये सिद्धांत कहता क्या है ये समझना है आपको। सुनिएगा, ये कहता है कि कोई उद्दीपक आपके सामने रखा जाए। उद्दीपक का मतलब समझ में आ गया, जिसको देखकर आपका रिस्पॉन्स हो। फिर इसने एक वर्ड यूज किया है, मूल उद्दीपक। क्या यूज किया है? कोई मूल उद्दीपक आपके सामने रखा जाए, उस मूल उद्दीपक को देखकर जो रिस्पॉन्स करोगे वो रिस्पॉन्स कहलाएगा स्वाभाविक रिस्पॉन्स, नेचुरल। मूल उद्दीपक का मतलब होता है जिसको देखकर आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली होगा, उस उद्दीपक को अपन क्या बोलते हैं? मूल उद्दीपक। लाइन समझ में आई? ऐसा उद्दीपक जिसको देखकर आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली होता है उसको अपन कौन सा उद्दीपक बोलते हैं? मूल उद्दीपक। उस उद्दीपक को देखकर जो रिस्पॉन्स करोगे वो क्या कहलाएगा? स्वाभाविक रिस्पॉन्स। मतलब वो भी ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। ये कहता है यदि उस मूल उद्दीपक से पहले तुम कोई कृत्रिम उद्दीपक, सीएस उद्दीपक आप उपस्थित करो, फिर आप मूल उद्दीपक दो, वो फिर स्वाभाविक रिस्पॉन्स करेगा। ये सीक्वेंसिंग में चलने दो। कुछ समय बाद में एक दिन आप कृत्रिम उद्दीपक तो आपने दिया, मूल उद्दीपक आपने हटा लिया, लेकिन उस कृत्रिम को देखकर भी वही प्रतिक्रिया की जाती है जो मूल को देख के की जाती है। ऐसा क्यों होता है?
ये समझाना चाह रहा है इस पूरे प्रयोग में। क्यों होता है? कंडीशनिंग की वजह से होता है। अब देखो, इसने एक प्रयोग किया कुत्ते के ऊपर। किससे प्रयोग किया? कुत्ते पे इसने प्रयोग किया। कुत्ते की लार ग्रंथि यानी पेरोटिक ग्रंथि का इसने क्या कर दिया? ऑपरेशन किया। और ये ऑपरेशन करके इसने इस जार से इसको जोड़ दिया। क्या कर दिया? इस जार से इसको जोड़ दिया, पेरोटिक ग्रंथि को। अब कुत्ता क्या है? भूखा है, हम सबको पता है। सबसे पहले इसने रखा भोजन कुत्ते के सामने। क्या रखा? भोजन। भोजन भूखे व्यक्ति के लिए भोजन उद्दीपक कौन सा हुआ? कृत्रिम हुआ या मूल उद्दीपक हुआ? मूल उद्दीपक। मूल का मतलब होता है यूसीएस, अनकंडीशन स्टिमुलस। जिसमें कंडीशन नहीं लगी होती उसको मूल उद्दीपक बोलते हैं, यूसीएस। भोजन देखते कुत्ते ने क्या टपकाई? लार। लार अपने आप टपकी, वो टपकाना नहीं चाह रहा था, वो नेचुरल प्रोसेस है। मूल उद्दीपक को जब भी देखोगे तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया ऑटोमेटिकली होगी। इसको अपन क्या बोलते हैं? यूसीआर। क्या बोलते हैं? यूसीआर। भोजन दिया हमने कुत्ते के सामने, कुत्ते ने क्या टपकाई? लार। अब इसने कुत्ते के सामने घंटी बजाई, सीएस। इसको देखकर कुत्ता क्या लार टपकाएगा? ये या नो? नहीं टपकाएगा। अब ये बाद में आता है यहां पे। पहले बजाता है घंटी, सीएस देता है, फिर देता है भोजन, फिर कुत्ता क्या टपकाएगा? लार टपकाएगा। भोजन देखेगा तो लार टपकाएगा। ये सीक्वेंस कई दिनों तक दोहराई जाती है। घंटी दिन में 3 प्रयोग किए जाते थे। कितने प्रयोग किए जाते थे? 3 प्रयोग प्रतिदिन किए जाते थे। घंटी, भोजन, लार टपकना, घंटी, भोजन, लार टपकना। कई दिन दोहराने के बाद एक दिन इसने केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, कुत्ते ने क्या टपकाई? लार। बस ये समझना आपको। एक तो ये पूरी टेबल ही खैर समझ में आनी चाहिए, कि शब्द समझ में आना चाहिए। बट ये पहला बिंदु ये समझना है कि केवल घंटी के उपस्थित होने पर लार क्यों टपकी। पहला रीजन तो क्योंकि उसने क्या की? कंडीशनिंग की। क्या की उसने? उसके दिमाग में ये फीड हो गया कि घंटी बजती है मतलब भोजन आएगा। घंटी बजती है मतलब क्या आएगा? भोजन आएगा। और उसने घंटी के साथ क्या स्थापित कर ली? कंडीशनिंग स्थापित कर ली। तो कंडीशनिंग की वजह से लार टपकाई, पहली चीज। नंबर 2, केवल घंटी के उपस्थित होने पे जो लार टपकी, क्या उसको आप यूसीआर बोलेंगे? यस या नो? भाई लार तो वही है जो यहां पे यूसीआर है, यहां भी यूसीआर है, यहां भी टपकी तो लार ही है। बस यहां फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां पे भोजन नहीं है। अब आप कह दोगे सर प्रतिक्रिया तो सेम है, तो फिर हम यूसीआर क्यों नहीं बोलेंगे? हम यूसीआर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जब मूल उद्दीपक साथ में नहीं होता है तो वो प्रतिक्रिया कभी भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स नहीं कहलाएगा। उस रिस्पॉन्स को अपन बोलते हैं सीआर, क्योंकि वो सीएस की वजह से हुई है। सीएस कौन है? यहां पे घंटी है। भोजन यदि यहां पे होता तो 100% अपन यूसीआर बोलते। लेकिन माइंड में फीड कर लेना है कि जब यूसीएस नहीं हो तो रिस्पॉन्स चाहे वो यूसीएस वाला ही रिपीट हो जाए, हम उस रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे? सीएस। क्या बोलेंगे? सीआर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीआर, कंडीशन रिस्पॉन्स। ये सब प्रश्न एग्जाम में आएंगे एज इट इज, जैसे बता रहा हूं। केवल घंटी के उपस्थित होने पे होने वाली प्रतिक्रिया क्या कहलाएगी? सीआर कहलाएगी। हिंदी में इसको सीआर को संबद्ध प्रतिक्रिया बोल दो, अनुबंधित प्रतिक्रिया बोल दो। तो संबद्ध या अनुबंधित प्रतिक्रिया क्या है? यहां पे लार का टपकना। समझ में आ रहा है? सीआर क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, कोई डाउट है किसी बच्चे को? अरे डाउट है किसी बच्चे को? बताएं, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब यहां पे आपसे ये सब प्रश्न पूछेगा। इस प्रयोग में भोजन कौन था? तो भोजन मूल उद्दीपक है। मूल उद्दीपक का मतलब क्या होता है? यूसीएस होता है। मूल उद्दीपक को और क्या कह सकते हो आप? प्राकृतिक उद्दीपक कह सकते हो, अनानुबंधित उद्दीपक कह सकते हो। लार टपकने को क्या कहोगे? यूसीआर। यूसीआर का मतलब क्या? अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी स्वाभाविक प्रतिक्रिया। घंटी को आप क्या बोलोगे? सीएस। सीएस क्यों बोलोगे? क्योंकि घंटी से कोई लार क्यों टपकाएगा? घंटी तो एक कंडीशन है, वो तो बाध्य कर रही है,
उससे तो हम अपने आप को जोड़ रहे हैं, इसलिए इसको हमेशा क्या बोलेंगे अपन, कृत्रिम उद्दीपक। घंटी के होने पे लार नहीं टपकती क्योंकि मतलब ही नहीं है। फिर हमने घंटी और भोजन को क्या दिया, साथ साथ दिया। CS प्लस यूसीएस बराबर क्या, टपकी लार। यहां भी अपन यूसीआर बोलेंगे क्योंकि भोजन साथ में है। कई बार दोहराने के बाद एक दिन हमने क्या बजाई, घंटी बजाई, लेकिन भोजन नहीं दिया। घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, लेकिन जो प्रतिक्रिया हुई वो क्या हुई, लार का टपकना। क्या हुई वो, लार का टपकना। लेकिन इस लार के टपकने को अपन क्या नहीं कहेंगे, यूसीआर नहीं कहेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, सीआर। बताएं समझ में आया कि नहीं आया? कितने बच्चों के समझ में नहीं आया वो हाथ ऊंचे करें। सबके आ गया, चलो प्रश्न का जवाब दो। एक बच्चा है और वो खरगोश के साथ खेल रहा है। खरगोश छोड़िए, एक जानवर था दूसरा, बाल वाला जानवर। कौन सा जानवर, बाल वाला जानवर। किसी ने देखा हो कोई बाल वाला जानवर जंगल में कभी? कितने बच्चों ने देखा, हाथ ऊंचे करना। नहीं देखा, कोई बात नहीं, जब बड़े हो जाओगे तब देख लोगे। मतलब कॉन्फिडेंस इतना गिरा हुआ है, मतलब हर नमूने को ही लगता है आपन कौन बेरो देख आपा साइकोलॉजी पढ़ना है, बाल वाल और ए कौन देखे अभी गुरुजी, नौकरी लगाऊंगा बाद में मैं हनीमून मनाने जाऊंगा, जना मैं भी कैसा के देखूंगा गुरुजी बाल वाला जानवर से। अरे बिल्ली के बाल, खरगोश के बाल, थारे बकरी के बाल, पाड्डा के बाल, बताओ ऐ को जानवर कौन सो जगह बाल को नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस है तो ओ अपना को नहीं आएगा प्रश्न बाद में देखांगा सर। सबके बाल होते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपने अंदर, ठीक है। थारे खुद कभी बाल हैं, ठीक है, आधा जानवर तो आप हाइक। अब वो बच्चा बाल वाले जानवर के साथ खेलता था, ठीक है, आराम से खेलता है, कभी इसका कान मरोड़ रहा है, कभी इसकी पूंछ मरोड़ रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है। कोई डाउट है किसी को? नहीं है। एक दिन जब वो बच्चा इस बाल वाले जानवर के साथ खेल रहा था तो एक आवाज की गई। क्या की गई, आवाज की गई आवाज, ठीक है। आवाज की गई तो बच्चे को क्या हुआ, डर लगा। क्या लगा, डर लगा। बच्चा जब भी इस जानवर के साथ खेलता वो आवाज की जाती और बच्चा धीरे धीरे डरने लग गया। कुछ दिनों बाद में हम देखते हैं कि बच्चा यहाँ खेल रहा था और बाल वाला जानवर धीरे धीरे आ रहा है। जैसे ही बच्चे ने बाल वाले जानवर को देखा वो बच्चा डर गया। क्या हुआ, बच्चा डर गया। जबकि वो आवाज नहीं की गई लेकिन बच्चा फिर भी क्या हुआ, डर गया। बच्चा जो डरा, आप मुझे बताएं कि इस प्रयोग में मूल उद्दीपक जानवर है, आवाज है, या कोई तीसरा कारक है? कितने बच्चे मानते हैं कि आवाज मूल उद्दीपक था? कितने बच्चे मानते हैं कि बच्चा जानवर को देख के डर रहा था तो मूल उद्दीपक कौन था, जानवर? जानवर को मानने वाले हाथ ऊंचे कर दें एक बार, कॉन्फिडेंस चेक करना है बस। जानवर मूल उद्दीपक था, हाथ ऊंचे करें। जो आता है वैसे कर दो, टेंशन क्यों ले रहे हो, समझा दूंगा बाद में आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे कितने बच्चे मानते हैं कि जो आवाज थी वो मूल उद्दीपक था, हाथ ऊंचे कर दें, नीचे कर लें। जिन बच्चों ने दोनों तरफ हाथ नहीं खड़े किए वो किधर मानते हैं? ये सबसे संकट में स्थिति है। बाकी क्यों कौन समझ में आए गुरुजी, उथल पुथल होगा मेरे तो। पहला थे घंटी भोजन कर रहा है, बीच में वो बाल और जानवर आता ही, मेरे तो दिमाग में वो बाल और जानवर ही संकट पैदा कर दियो। और बाद में थे और के बताइए, आवाज करी वो जानवर आ रहे हो और वो डर रहे हो और वो उग चुको गो मामलो गुरुजी, बताओ। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। यदि इस प्रयोग से आपको ये समझ में आ गया तो ये सिद्धांत समझ में आ गया। यदि मैं इसकी खूब सारे एग्जांपल देके समझा दूंगा। बच्चा बाल वाले जानवर के साथ खेलता था, उसे डर लगा था क्या? वो आराम से खेल रहा था, मस्ती से, कभी कान पकड़ रहा है, कभी कुछ पकड़ रहा है, ठीक है। डर कब लगा, आवाज की गई, ठीक है। बच्चे ने क्या सोचा, आवाज कौन कर रहा है, जानवर कर रहा है। कौन कर रहा है, जानवर। बच्चा जब भी खेलता वो आवाज की जाती, बच्चा उस आवाज को किससे रिलेवेंट करता, जानवर से। बच्चे की कंडीशनिंग किसके साथ हो गई, आवाज की, जानवर के साथ। एक दिन बच्चे ने जानवरों को आते हुए देखा और बच्चे ने सोचा ये खाएगा, ये मुझे मारेगा, जबकि आवाज नहीं की गई। मूल उद्दीपक जो था जिसने डर पैदा किया वो आवाज थी। कौन थी? उसने उस आवाज की संबद्धता, कंडीशनिंग किससे स्थापित की, जानवर से। ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं इस सिद्धांत पे।
आपसे पूछेगा कृत्रिम उद्दीपक क्या है, इसमें मूल उद्दीपक क्या है, ये घटना किसको व्यक्त कर रही है। इस प्रकार के सैकड़ों प्रश्न इस सिद्धांत पे पूछे गए हैं, जैसा मैंने अभी आपसे पूछा है। ये तो ओरिजिनल प्रयोग था रेनर और वाटसन का, जो बाल वाले जानवर यानी खरगोश के ऊपर किया गया था। बताएं समझ में आया कि नहीं आया। जिनके नहीं आया उनको मैं कल समझाऊंगा डिटेल से, इसके विभिन्न एग्जाम्पल्स देके। तो कल इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, पूरे के पूरे सिद्धांत को। आराम से एक एक चीज को समझ लीजिएगा।